नमस्कार दोस्तों। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक टॉपिक 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में सरकार ने निर्णय लिया कि पुराने लोहे वाली बंदूक की जगह अब नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना कब हुई थी? ऑप्शन है मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में, लखनऊ में। तो मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई थी। इन्होंने बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, इसीलिए वहां ये मंगल पांडे वाली घटना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ऑप्शन है अजीमुल्ला खान, बिरसीज कादिर, बख्त खान, हसन खान। तो राइट आंसर हो जाएगा बख्त खान। बख्त खान को बहादुर शाह ने साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? लखनऊ से, मेरठ से, झांसी से, कानपुर से। तो राइट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से स्टार्ट हुई। कब से हुई? तो 10 मई 1857 से स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। ऑप्शन है कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली से लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो राइट आंसर हो जाएगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पे पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। मतलब 1857 की क्रांति जब हो रही थी तो उसका संदेश किसके थ्रू पहुंचाया जा रहा था? तो ऑप्शन है रोटी और कमल, बाज, रुमाल, दो तलवार। तो राइट आंसर हो जाएगा रोटी और कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? ऑप्शन है झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो निकलसन, कैप्टन निकलसन अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थल है। ऑप्शन है आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। तो राइट आंसर हो जाएगा झांसी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। और इनका मूल नाम क्या था? मणि कर्णिका इनका मूल नाम था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1835। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? यानी बरेली से कौन नेतृत्व कर रहा था? ऑप्शन है खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजिस कादिर। तो राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर, जो कि 1857 की क्रांति में बरेली की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थित कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मंडला, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर। तो राइट आंसर हो जाएगा महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, मतलब रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? ऑप्शन है यूरोज, गफ, नील, हेवलॉक। तो राइट आंसर हो जाएगा यूरोज। यूरोज जो था वो ब्रिटिश सेना को नेतृत्व कर रहा था झांसी में, तो रानी लक्ष्मीबाई इन्हीं का सामना कर रही थी युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शन है बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो राइट आंसर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। कौन थी? तो हजरत महल। और लखनऊ में 30 मई 1857 में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 30 मई 1857 को लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? यानी इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था? ऑप्शन है नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। तो राइट आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली, जो इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, मतलब कहां से थी? ऑप्शन है बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से। तो राइट आंसर हो जाएगा अवध से। लगभग 75,000 सैनिक शामिल थे अवध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन है अजीम उल्ला, बिरसिच कादिर, तात्या टोपे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे, जो नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? ऑप्शन है नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के, कुंवर सिंह के। तो राइट आंसर हो जाएगा अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे, और तात्या टोपे क्या थे? तो कमांडर इन चीफ थे नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन है नाना साहब को, कुंवर सिंह को, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। तो राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे। तो राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने सन 1857 ईस्वी में बिलप में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ऑप्शन है कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह, राम सिंह। तो कुंवर और राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में जगदीशपुर जो कि बिहार में है वहां से ये नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ऑप्शन है दीवान मणिराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, पियाली बरुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा दीवान मणिराम दत्त जो असम से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ऑप्शन है रामपुर, हमीरपुर, धीरजपुर, जगदीशपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा जगदीशपुर केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजल हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह जो कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन है मीर ताकी मीर, जो गालिब यानी मिर्जा गालिब, इकबाल। तो राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब जो कि एक उर्दू कवि थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा इनका मूल निवासी था। मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन है बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित थे। बेगम हजरत महल कहां से संबंधित थी? तो अवध से संबंधित थी। कुंवर सिंह कहां से थे? तो जगदीशपुर बिहार से। और मौलवी अहमदुल्ला क्या थे? तो ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 भारत में शिक्षित वर्ग क्या में मतलब 1857 में भारत के शिक्षित वर्ग किस कैटेगरी में थे? तो ऑप्शन है 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखी थी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षित वर्ग था वो 1857 के विद्रोह में न्यूट्रल था यानी तटस्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन है झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़ जो कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था।
जगदीशपुर से कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। झांसी से कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई थी। और लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। पहला है बख्त खां, तो बख्त खां किधर से थे? तो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। दूसरा है मौलवी अहमदुल्ला, तो वो कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो अवध से। अवध से और कौन थे? तो बेगम हजरत महल भी थे। कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? आरा जगदीशपुर, ये कहाँ पे है? तो बिहार में। नाना साहब कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो कानपुर से। इस हिसाब से जो राइट आंसर होगा 4132, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। झांसी से कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन थी? तो बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन थे? तो अजीमुल्ला खां। फैजाबाद से कौन थे? तो मौलवी अहमद शाह। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हुआ? 4321, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। पहला है नाना साहब, तो नाना साहब कहाँ से थे? नेतृत्व कर रहे थे? तो कानपुर से। फिर है नवाब हामिद अली खान, तो ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो दिल्ली से। फिर है मौलवी अहमद उल्लाह, तो ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो लखनऊ से। फिर है मनीराम दीवान, ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो असम से। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा 2134, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है चर्चिल, पार्मस्टर, एटली, ग्लेडस्टोन। तो राइट आंसर हो जाएगा पार्मस्टर 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ? क्योंकि ऑप्शन है भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी, प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सजीव तथा संगठित थे। उपयुक्त सभी। तो 1857 का विद्रोह असफल इसलिए रहा क्योंकि ये जितने भी दिए गए ऑप्शन उपयुक्त सभी सही हैं। इसमें और भी था, जैसे शिक्षित वर्ग न्यूट्रल रहा और सभी लोग अपने फायदे के लिए लड़ाई कर रहे थे, एकता की कमी थी। ये सारे 1857 के क्रांति में असफल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन है सर जेम्स ऑर्ट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस, टी आर होम्स। तो राइट आंसर हो जाएगा सर जेम्स ऑर्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसको 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ऑप्शन है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर एस.एन. सेन, बी.डी. सावरकर, अशोक मेहता। तो राइट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, ताराचंद्र, बी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। तो राइट आंसर हो जाएगा एस.एन. सेन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन है 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958, 17 नवंबर 1859। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अंतर्गत लेने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा पील आयोग से 1857 के विद्रोह को दमन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मणों को, पूर्व में बंगाली व उड़िया को, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ कुछ हम देखते हैं विद्रोह के स्थान और भारतीय नेता उसको कौन नेतृत्व कर रहा था और ब्रिटिश की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था। तो पहला है दिल्ली। दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो बहादुर शाह द्वितीय जो मुगल सम्राट थे वो नेतृत्व कर रहे थे। और अंग्रेजों की तरफ से वहां कौन नेतृत्व कर रहा था? तो जॉन निकोलसन। फिर है लखनऊ। लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रही थी? तो बेगम हजरत महल। और अंग्रेजों की तरफ से लखनऊ में कौन नेतृत्व कर रहा था? तो हेनरी लॉरेंस। फिर है कानपुर। कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो नाना साहब। और अंग्रेजों की तरफ से कानपुर में कौन नेतृत्व कर रहा था? तो कोलिन कैंपबेल। नेक्स्ट है झांसी और ग्वालियर। तो झांसी और ग्वालियर से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। और ब्रिटिश की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था झांसी में? तो जनरल ह्यूज रोज। नेक्स्ट है बरेली। तो बरेली से कौन नेतृत्व कर रहा था? खान बहादुर खान। और अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो सर कोलिन कैंपबेल। नेक्स्ट है इलाहाबाद और बनारस। तो इलाहाबाद और बनारस से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो मौलवी लियाकत अली। और अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो कर्नल ऑनसेल जो अंग्रेजों की तरफ से इलाहाबाद और बनारस में नेतृत्व कर रहा था। अगला है बिहार। तो बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो कुंवर सिंह। और बिहार में अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो विलियम टेलर। ये रही आज की हमारी क्लास। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो और ऐसे ही एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल एमसीक्यू प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।